लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, फिर बड़ा कुछ हो जाता है भाई साहब। मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो। मगर हम डरते हैं नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे। आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को आप यकीनन बीजेपी को हराना है। मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर्य कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करती है अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। आप उसके बारे में सोचिए। नूह में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते, नहीं जा सकते वहां पे। अगर ये बात भी पसंद नहीं आई कि हमारे दोस्तों को बोले कि ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है। सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। मसलहत के नाम पर आप बुजदिली के मजारे करेंगे तो फिर बेफायदा है। इस वक्त इंडिया गठबंधन की जरूरत है। उन्होंने मुसलमानों को क्या अहमियत है? उनके स्टेज में एक भी मुसलमान है तो कल आने के बाद आपका सब कुछ करेंगे। आज क्या रवैया उनका बताता है। हमारे आसाम में एक कहावत मशहूर है, जो माँ बाप को बच्चा पालेगा उसके घटने के दाग से पता चलेगा। चलने के घुटने में अगर दाग ना हो, वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा बैठे, कोई इस बात की आवाज नहीं उठाता। क्या पाप किया इन दोनों ने? अभी हम लोग कोई नई बात कर लें तो फतवे देने के लिए हमारे खिलाफ आ जाएंगे, कुफ्र तक के फतवे दे देंगे हम लोग। लेकिन जो लोग घुसने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे, आज हैदराबाद में जितने उनके मुसलमान ठुकराए हुए लीडर थे, सबको कल मैंने देखा तो उन्होंने हैदराबाद में ले जाकर मैदान में उतारा। क्या कसूर है उनका? इनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाके देखिए, मुसलमानों का नाम और निशान नहीं। आज मुसलमान जोश में है, जोश में है। मोदी जी को हराना है, हम भी कहते हैं मोदी जी को हराना है। लेकिन मुसलमानों ने क्या ऐसा पाप किया कि आपके स्टेज पे एक मुसलमान का नाम कर लेंगे? इतना बड़ा गुनाह कर लिया मुसलमान। इंशाअल्लाह उसके बाद भी असद भाई भी जीत के आएंगे, हम भी आएंगे और कम से कम